हाँ बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है आपका 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैंने आपको अपलोड करा दिया था, आप लोगों ने देख लिया होगा, उसके नोट्स भी बना लिया होंगे। अब मैं पार्ट 2 इसका बना रहा हूँ। पार्ट 2 आपको दिखाऊंगा। इसमें सिर्फ 5 ही क्वेश्चन लिए हैं और इजी क्वेश्चन लिए हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। वैसे भी नवोदय के सिलेबस में हमारे इजी क्वेश्चन होते हैं बेटा। मैं कोशिश करूंगा पूरी की खूब अच्छे से समझा चुकूं, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है, आप भी कोशिश करना है इसे ध्यान से देख लें और बार बार प्रैक्टिस कर लें, तो आपको वैसे ही ये अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, रिपीट करते रहे, क्वेश्चन करते रहना, अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, दो संख्याओं का योग कितना ये है और एक संख्या इसमें ये है, तो दूसरी संख्या क्या है। अब देखो, दो संख्याओं का योगफल, मतलब संख्या बेटा मैं बताऊं कौन सी है, x प्लस वाई, दो संख्याओं का योगफल 11009 है। और उनमें से एक संख्या हमारी कितनी है बेटा, एक संख्या मैंने ये मान ली, तो एक संख्या ये है हमारी और दूसरी संख्या हमको बताना पड़ेगा। तो दूसरी संख्या हमको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, जो टोटल योग है इसमें से ये संख्या हमको माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे इसमें से अगर ये संख्या मैं माइनस कर लूं तो क्या होगा भाई, ये थोड़ा दिमाग से सोचो कि ये 9999 है। अगर ये 9999 नहीं है, 10,000 है। अगर मैं इसमें से 10,000 माइनस करूं, भाई मैंने एक ज्यादा ही तो जोड़ा है, ध्यान से समझ लो। अगर मैं इसमें से बेटा 10,000 माइनस करूं तो मैं क्या करूंगा, ये तो 10,000 है, इसमें से माइनस करूंगा तो यही तो होगा, ये इतना 1009 आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने एक ज्यादा माइनस किया था ना, एक ज्यादा इसमें जोड़ लिया था ना, तो एक ज्यादा जोड़ लिया तो एक ज्यादा मैं इधर रख लूं, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 10, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, रियल आपका आंसर ये 1010। ठीक है, ये दूसरा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप करना सीखो, इसमें से ये डायरेक्ट माइनस करना सीखो। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट माइनस करना सीखो, तभी ठीक है। और ये बेटा क्लियरिटी आपको तब आ पाएगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार क्वेश्चन करेंगे, तभी क्लियरिटी आएगी, ना तो ये नहीं आ पाएगी। ठीक है भैया, इस तरीके से अगर मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं तो ये समझ लो एग्जाम के लिए हम लोग नेगेटिव जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं तो स्टार्टिंग के लिए ये बहुत बढ़िया तरीका है। स्टार्टिंग को आप करो, फिर धीरे धीरे करके जैसे आप प्रैक्टिस कर लो, जैसे प्रैक्टिस कर लो वैसे आपको ठीक से आने लगेगा। ठीक है ना भैया। अब ये कह रहे हैं ये संख्या 9 से विभाजित, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, कह रहे हैं 9 से विभाजित करो इस संख्या को। अब देखो 9 से विभाजित होने वाले, 3 से और 9 से विभाजित होने वाली कंडीशन क्या है, अगर 9 से कोई संख्या विभाजित हो रही है तो पहले जो संख्या है उसको कट करो, उसके बाद में जितना आ रहा है उसको जोड़ लो और देख लो 9 के आसपास में कौन सी संख्या बन रही है। 18 बनना है, 27 बनना है, 36 बनना है, कितना कम है बस उतना दे दो, वही आंसर होगा। इनका कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने ये संख्या ये लिख ली, ये 9 से डायरेक्ट कट रहा है बेटा। अब मैं इन सबको जोड़ लूँ, 8 8 16, 16 और 6 कितना हुआ 22, 22 और 22 से ऊपर 9 से कटने वाली संख्या कौन सी है बेटा, 27 है। इसका मतलब 27 में से 22 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 5। तो इसका मतलब स्टार के स्थान पर कौन सा आना चाहिए, 5 आना चाहिए। स्टार के स्थान पर कौन सा आना चाहिए बेटा, आंसर 5 आना चाहिए। ठीक है, हम लोग ये देख रहे हैं बेटा क्वेश्चन 26487 में, यदि 6 और 8 को आपस में बदल दे तो नई संख्या और मूल संख्या में अंतर क्या है। नई संख्या और कह रहे हैं मूल संख्या में अंतर क्या है। मूल संख्या तो ये होगी भैया, नई संख्या जब मैं बदलूंगा तो वो हो जाएगी। फिर देखेंगे दोनों में से बड़ी कौन सी है, बड़ी में से छोटी संख्या हमको माइनस करनी है। ठीक है ना। अगर मैं ये देखूं बेटा, ये 26, ठीक है 26487, तो ये तो मूल संख्या होगी। मूल संख्या मतलब जो संख्या है वो मूल संख्या। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करूं मतलब बदलूं तो क्या होगा, अगर मैं बदल दूं बेटा इसको, तो मैं देखूं 26 की जगह पे 8, ठीक है, मतलब मैं इसकी जगह पे इसको कर लूं और इसकी जगह पे इसको कर लूं, 28467, ये माइनस 26487 माइनस करूँ, 0 16 में से 8 जाएंगे 8 और 13 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे बेटा 9 और यहाँ पे 13 में से 4 मतलब 7 में 6 जाएंगे 1, 1980 हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्या आएगा, अंतर होगा 1980। ये इन्हें अंतर कह दिया। कभी कभी अगर हमारा योग भी कहते तो हम उसको भी करेंगे, योग को भी करेंगे। क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ लेना, हर बार अंतर ही देते हैं। अगर एक बार आपको योग दे दिया तो आपके दिमाग में यही चलेगा ना, अंतर दे रखा होगा, पढ़ के भी हम सही से गलत कर देंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो बड़े ध्यान से पढ़ना भैया। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन पे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसका मतलब 4 जीरो होनी चाहिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये आ गई। इनका अंतर तो ये देखो, इसमें से क्या एक ही तो है,
10 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा 1। अब ये 10 कैसे आया ये भी समझो भैया। ये 10 दे रखा है, इधर मैं कैरी लूंगा ये 10 तो ये हो जाएगा 9, इधर कैरी लूंगा ये 10 तो ये हो जाएगा 9, इधर कैरी लूंगा ये 10 ये हो जाएगा 9। तो 10 में से 9 जाएगा 1, या 9 में से 9 0, या 9 में से 9 0, या 9 में से 9 0, ये इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब 0 0 0 और 1। किसी भी संख्या के आगे अगर बेटा 0 लगाओ तो उन 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, वो संख्या ही दिखाई पड़ती है। जैसे 1 के आगे ये 3 0 लगे तो इनकी कोई वैल्यू नहीं, ये 1 ही है। 3 के आगे अगर 5 0 लगा तो कोई वैल्यू नहीं, किसी भी संख्या को, 1 या 3 नहीं, किसी भी संख्या के आगे अगर 0 लगे हो तो उन 0 को कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अगर पीछे लग गए तो वैल्यू बढ़ जाएगी। 0 अगर पीछे आपके लग गए तो वैल्यू बढ़ा देंगे, ये समझो। तो कह रहे हैं 55 05 को 11 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। 55 05 को, अब इसको भाग करके देख रहे हैं, भाग में ही कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, इसलिए हम आंसर गलत कर जाते हैं। 11 पंजे 55, ठीक है भैया हो गया 55, कोई दिक्कत नहीं है। 0 हमारा ये है तो 0 को हम यहाँ उतार लेंगे, 5 उतारे, 5 उतार रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं है। जब तक हम इसके बराबर या इससे ज्यादा नहीं हो सकते तब तक हम डिवाइड नहीं कर सकते। एक 0 दे दिया मैंने, अब एक संख्या और उतार दूंगा, तो 11 पंजे 55, तो 55 ये हो जाएगा भैया। तो ये हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर कौन सा है बेटा, भागफल हमारा कौन सा है, 005, बस ये हो जाएगा। इसके आगे कुछ है नहीं है। ये 5 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए बेटा। ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 में इसका लेके आ रहा हूँ। पार्ट 3 में और देख रहे हैं कितने क्वेश्चन हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। इन क्वेश्चन का आप लोग बार बार अभ्यास करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना बार बार। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करो बेटा उतना ही इसमें लिखा रह जाएगा। बिना प्रैक्टिस के मैं कितने भी वीडियो भेज दूँ आप लोगों को कुछ फायदा नहीं होने वाला, कतई कुछ फायदा नहीं होने वाला। आप लोग अपने घर पे वीडियो करना, वो प्रैक्टिस करना खूब अच्छे से करना। ओके बेटा, थैंक यू।